राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का शोषण कर रही भाजपा सरकार, आर्थिक और मानसिक शोषण से परेशान है शिक्षक। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्य, पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर रोका। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज, विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। बहुजन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, सदन के अंदर जमकर नारेबाजी भी की। और झूलेलाल बेकरी का मक्खी केक, लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम वेतन देकर उनका शोषण कर रही है। समिति के सदस्यों का कहना है कि उनका वेतन एक मजदूर के वेतन से भी कम है। यह शिक्षक के साथ एक तरह का अन्याय है। साथ ही कहा कि शिक्षकों से बंधुआ मजदूर बनाकर आर्थिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर सरकार समय रहते शिक्षकों को अधिकार नहीं देती तो आगामी माह में प्रदेश के शिक्षक भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं सरकार के खिलाफ नींद हराम आंदोलन चलाएंगे। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश में भाई साहब 1,67,000 अतिथि शिक्षक हैं और पिछले 8 साल से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी के खिलाफ। लेकिन गुरुजी की तर्ज पे हमारे अतिथि शिक्षकों की सिर्फ एक मांग है कि उनको संविदा में भर्ती होनी चाहिए और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में उनके संघर्ष को कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं दबा के ख़त्म कर दिया जाता है। इस बार हमने पूरे 52 जिला अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया है। हमारी अगली जो हम लोग का जो अगली लड़ाई है वो यहाँ पे एक बृहद रूप से भोपाल हम लोग लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जब तक हम लोगों को अतिथि शिक्षक को संविदा में भर्ती नहीं होगी तब तक ये अब हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा या किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। हम उस लड़ाई को लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा का घेराव करने पहुंचे लोगों को पुलिस बल ने रोक दिया। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर अपनी 3 मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। राजधानी भोपाल में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्य विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें नीलम पार्क के बाहर ही रोक दिया गया। पार्टी के सदस्य अपनी 3 मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में थी। इन मांगों में लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, रोजगार बचाओ शामिल हैं। सदस्यों का कहना है प्रदेश में किसानों के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। युवा वर्ग रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहा है। भाजपा सरकार से सभी वर्ग के लोग खासे परेशान हैं, सभी में असंतुष्टि है, सभी में सरकार के खिलाफ रोष है। आज हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये विधानसभा का घेराव है और 3 बड़े सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक सवाल है लोकतंत्र बचाओ, दूसरा सवाल है किसान बचाओ और तीसरा सवाल है बेरोजगार बचाओ। आज इस प्रदेश में लोकतंत्र की स्थितियाँ बड़ी जटिल हैं। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और प्रदर्शन वगैरह के ऊपर एक अप्रत्यक्ष रोक लगाई जा रही है। आपातकाल सीधा नहीं है पर आपातकाल से भी बदतर स्थितियाँ हैं। हमें जो अनुमति का पत्र दिया गया है उसमें लिखा है कि आप सरकार विरोधी नारा नहीं लगाएंगे। जब सरकार विरोधी अगर नारा हमको नहीं लगाना है तो क्या हम कोई सत्तानी कथा के लिए आए हैं? आज यह प्रदेश की हालत है। किसान गोली से मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में किसानों के कर्ज माफ़ हो गए पर उत्तर मध्य प्रदेश की सरकार ने इनकार कर दिया, हम कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए। बीजेपी के मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि विपक्ष के लोग चर्चा करने तैयार नहीं रहते, किसी भी मुद्दे पर सुनने की बजाय चले जाते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि बीजेपी के मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किसानों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं। वे फालतू बात करते हैं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को स्थगन लाने का अधिकार है। कोर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लाए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्ताधारी सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। हम चाहेंगे कि उस पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन हमारा एक आग्रह रहेगा कि वो हमारे ऊपर जो आरोप लगाएंगे उसका जब हम सदन में उत्तर देंगे और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन में अपना वक्तव्य देंगे तो वक्तव्य सुनने के लिए भी हाजिर रहे। गौरीशंकर बिसेन जी फालतू बात करते रहते हैं। कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने किसानों के लिए जिस अपमानजनक बातें करी हैं वो बोलने लायक नहीं, उनके बारे में कोई टिप्पणी भी करना उचित नहीं। लेकिन पूरी चर्चा के दौरान कांग्रेस के पक्ष के लोग रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जब जवाब दें तो भी रहेंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही किसानों के साथ हुए गोलीकांड को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। राजधानी में आज सदन के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ हंगामा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ जो वादे किए थे उन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। किसानों के कर्ज माफी की जो बात मुख्यमंत्री ने कही थी उसे आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है। किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिवराज सरकार से इस्तीफे की मांग भी की। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप देख रहे हैं कि रोजाना किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी हाल ही में मंदसौर में जो कांड हुआ इसमें 7 किसान मारे गए और इसका जिम्मेदार कौन है? किसान आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। तो इस प्रकार से ये शिवराज सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसान इधर एक तरफ तो किसान का बेटा कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, और दूसरी तरफ किसानों के साथ में बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी मांग है पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, कि शिवराज सिंह सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग आंखें बंद किए बैठा है। लोग खराब माल खाने में मजबूर नजर आते हैं। ताजा मामला सामने आया है जिसमें ग्राहक अनवर खान, जिन्होंने वर्धमान ग्रीन पार्क से आइसक्रीम पार्लर से एक फ्रूट केक लिया और घर ले जाकर खाया। आधा केक खाने के बाद उन्हें उसमें मक्खियां नजर आईं। ग्राहक अनवर ने जब केक खाया तो उनको लगा शायद चॉकलेट है, पर स्वाद कड़वा लगने पर गौर से देखा तो 2-3 मक्खियों का झुंड नजर आया। हमारे संवाददाता ने दुकान पर जाकर जानकारी मांगी तो दुकानदार ने बताया, हमारे यहाँ माल झूलेलाल बेकरी पटेल नगर से आता है। जब हमारे संवाददाता झूलेलाल बेकरी पर गए, उनके मालिक शंभूलाल कुकरेजा से बात की तो वह मानने को तैयार नहीं कि उनका माल खराब है। अब खाद्य विभागीय निरीक्षण नहीं करता तो ग्राहक के साथ कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है और इसमें साफ तौर पर खाद्य विभाग की लापरवाही नजर आती है। मैंने अभी परसों के दिन शाम के टाइम यहाँ से झूलेलाल बेकरी का केक खरीदा था भतीजी के लिए। लेके आया मैं इसको और मैं 2-4 पीस खा ली, 2-4 मक्खी भी खा ली मैंने। मेरे को लगा कि कुछ होगा उसमें, देखा तो मक्खियाँ थी उसमें अंदर। ये पूरा का पूरा रखा है। मैंने उनसे झूलेलाल बेकरी के कस्टमर केयर पे फोन ला के बोला तो माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा इस तरीके से तो गलत है, लोगों की जान माल से खिलवाड़। उन्होंने बोला कि आप वापस कर दीजिए उसको। तो ये मतलब बच्चे बीमार होंगे इसको खाएंगे किस तरीके से। सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। पिछले 40 वर्षों से हमारा काम है
लोग बड़े साफ सुथरे पदार्थ बनाते हैं। इसी कारण से हमारा मार्केट में एक अपना वर्चस्व है। ये अनवर भाई की जो शिकायत आई है वो मेरे नॉलेज में नहीं था। 2 दिन से हॉस्पिटल में था, इस कारण से आज जाकर के उनसे मुलाकात कर लेंगे और आगे भी हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। किसी कारणवश हो गया होगा, उसके लिए मैं उनसे अनवर भाई से माफी भी चाहता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजधानी न्यूज़। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का।